नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। संसद में 2 दिन से बहस चल रही है कि पेपर लीक को कैसे रोका जाए और पेपर लीक जो कराते हैं उनको किस तरह की सज़ा दी जाए जिससे एक डेटरेंस हो कि किसी की हिम्मत ना हो। 10 साल की सज़ा, 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है इस प्रस्तावित कानून में। सरकार विधेयक लेकर आई और उस संसद में इंट्रोड्यूस हुआ, उस पर चर्चा शुरू हो गई। आज दूसरा दिन था चर्चा का। कल रात 11 बजे तक चर्चा हुई, कोई समस्या नहीं हुई। आज राहुल गांधी को बोलना था, समस्या हो गई। राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तो वो एक शब्द भी इस विधेयक पर नहीं बोले, जो उनकी आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि उनसे किसी छात्र ने कहा था, अब इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां वो बहुत सुनाते हैं, लेकिन मान लीजिए कहा भी था, तो उन्होंने कहा कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक छात्र, दूसरे जो है इडियट्स और तीसरे अंधभक्त। अब ये शब्दावली संसद में नहीं बोली जा सकती, ये राहुल गांधी को पता होना चाहिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी को ये पता नहीं है तो आप गलतफहमी में हैं। राहुल गांधी को अच्छी तरह से पता है। राहुल गांधी की मूल समस्या समझिए। संसद में, चूंकि संसद के सदस्य हैं तो आना पड़ता है। आप मुझे पिछले 14 साल, 2004 में वो सांसद बने थे, 2026 है, 14 साल में बताइए किसी विधेयक पर वो गंभीरता से कब बोले हैं, कब उन्होंने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है, कब उन्होंने सरकार की कमियों को गिनाया है और कब उन्होंने उस विधेयक या प्रस्तावित कानून में कमियां बताई हैं, कब उन्होंने सुझाव दिया है कि इसको बेहतर करने के लिए ये होना चाहिए। राहुल गांधी, अब उसके लिए तो राहुल गांधी को पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन वो जो करते हैं उसके लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं होती। सुबह उठे, नहा धो के पहुंच गए संसद में, कुछ ऐसा बोल दो कि हंगामा हो जाए, कुछ ऐसा बोलो जो संसदीय परंपरा और नियमों के अनुसार ना हो, तभी हंगामा होगा। तो आज उन्होंने ये बात बोल दी और यही नहीं रुके। उनको लगा कि इस पर ज्यादा हंगामा नहीं हुआ, थोड़ा विरोध हुआ ट्रेजरी बेंचेस की ओर से, भाई इस तरह की भाषा मत बोलिए। स्पीकर से कहा गया इसको कार्यवाही से निकाल दीजिए। फिर राहुल गांधी को बोलने के लिए कहा स्पीकर ने। अब इस बार उन्होंने कहा कि ऐसा बोलो कि संसद चलने ही ना पाए। तो उन्होंने कहा छात्रों पर 20 जुलाई को पुलिस ने जो फोर्स का इस्तेमाल किया उसका सीधा आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। अब आप समझिए कितनी गंभीर बात कितने हल्के तरीके से बोली जा रही है। पहली बात तो ये कॉमन सेंस की बात है। ये सड़क पर चलता हुआ आदमी बता देगा कि ऐसी सिचुएशन में आंदोलनकारियों की हिंसा को रोकने के लिए फायरिंग, टीयर गैस, लाठीचार्ज, फायरिंग, इसका आदेश वहां मौजूद ड्यूटी मजिस्ट्रेट देता है। कोई गृह मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं देता है उसका आदेश। लेकिन उनको लगा कि अगर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की बात नहीं करेंगे फिर हंगामा ही नहीं होगा, फिर हमारा नैरेटिव ही नहीं बनेगा। तो इसलिए उन्होंने सीधे आरोप लगाया गृह मंत्री पर और प्रधानमंत्री पर और कहा कि इन्होंने सीधे आदेश दिया गोली चलाने का। उनके पास न तो इस बात का कोई प्रमाण है, न कोई तथ्य है। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने पूछा कि किसी कमीशन की रिपोर्ट है, ये किसी जांच आयोग की रिपोर्ट है, या आपके पास सरकार का कोई ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर आप बोल रहे हैं? आप जो बात बोल रहे हैं वो आपका कथन नहीं, आरोप है, और उस आरोप को आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। और संसद का नियम यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति पर, चाहे वो सांसद हो या मंत्री हो, उस पर अगर कोई व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं तो उससे पहले स्पीकर को नोटिस देना पड़ेगा कि हम इस व्यक्ति के खिलाफ ये बोलना चाहते हैं, उसके बाद ही आप बोल सकते हैं। तो लेकिन राहुल गांधी ये सब कहाँ करते हैं? तो उनको मालूम था कि अगर इस विधेयक पर बोलना पड़ा तो उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। इस विधेयक, अगर वो गंभीर होते विषय पर तो बताते कि ये जो सरकार विधेयक लाई है, जो कानून बनाने जा रही है, इसमें ये कमियां हैं, इन कमियों को दूर कर दिया जाए तो ये विधेयक ज्यादा, ये कानून ज्यादा प्रभावी बन जाएगा। लेकिन फिर कह रहा हूं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, मुद्दे को समझना पड़ता है। राहुल गांधी के बस का ये सब है नहीं। तो उन्होंने अपनी एक स्टाइल डेवलप कर ली है, मैं सदन में बोलूंगा लेकिन अपने नियमों के अनुसार बोलूंगा। यानी संसद के जो नियम हैं,
संसद की जो परंपरा है वो मुझ पर लागू नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र है। वो बार बार कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, और मैं मानता हूं कि उनकी बात सही है। उन्हें बोलने नहीं दिया जाता इसलिए कि वो कभी संसदीय परंपरा, संसदीय नियमों के तहत बोलते नहीं, किसी नियम का पालन नहीं करते। वो बोलने के लिए खड़े होते हैं संसदीय नियमों का उल्लंघन करने के लिए, केवल व्यक्तिगत हमला करने के लिए, और वो भी बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तथ्य के। ये उनकी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की रणनीति बन गई है। सदन चल रहा हो, विदेश चले जाओ, घूमते रहो, सदन में मत आओ, और जब आओ तो ऐसी बात बोलो कि हंगामा हो। अगले दिन अखबारों में और उस दिन टेलीविजन पर वही खबर चले कि क्या राहुल गांधी ने हमला किया भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर। तो उनका उद्देश्य सिर्फ हंगामा करना है, उनका उद्देश्य सूरत बदले ऐसा नहीं है। वो ठीक उल्टा करते हैं जो दुष्यंत कुमार की गजल का एक शेर है कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने इसको उल्टा कर दिया। मेरा मकसद है सिर्फ हंगामा खड़ा करना, मैं नहीं चाहता कि तस्वीर बदले। तस्वीर बदलेगी तो अच्छी बात होगी, अच्छी बात होगी तो उसका श्रेय मुझे नहीं मिलेगा, हंगामे का श्रेय तो मिलेगा। लेकिन आप देखिए संसद में राहुल गांधी के इस बयान के बाद सरकार के बचाव में कौन आया? अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि भाई सरकार जांच करके ये बताए कि फोर्स का इस्तेमाल करने का आदेश किसने दिया था। अब ये बड़ी तार्किक बात है। ये प्रश्न पूछने का अधिकार हर विपक्षी सांसद को है, विपक्षी दल के हर नेता को है, और सरकार को इसका जवाब भी देना चाहिए। लेकिन इसकी बजाय आप बिना किसी जानकारी के, बिना किसी तथ्य के सीधे आरोप लगा रहे हैं गृह मंत्री पर। तो एक मिनट के लिए मान लीजिए कि राहुल गांधी का ये तर्क ठीक है, तर्कसंगत बात कर रहे हैं, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई 1984 में सिखों का जो नरसंहार हुआ, उसमें जो सिखों को जिंदा जलाया गया, उसका आदेश किसने दिया था? आपके पिता राजीव गांधी ने दिया था सीधे। क्या 3,500 से ज्यादा सिखों की हत्या कर दी गई या जिंदा जला दिया गया? राहुल गांधी ने कभी ये जानने की कोशिश की कि किसके आदेश से हुआ? 10 साल उनकी भी सरकार रही, 2004 से 2014। उसी बीच में पता कर लेते कि आदेश किसने दिया था। लेकिन फिर कह रहा हूं कि सच्चाई जानने की उनकी कोई कोशिश नहीं है, तथ्यों को जुटाने की उनकी कोई कोशिश नहीं है। उनकी कोशिश सिर्फ और सिर्फ हंगामा करने की है। छात्रों के मुद्दे पर वो सीजेपी से पिट चुके हैं। तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो है वो धरना देने गए। मारवाड़ियों में एक कहावत है, मेड़े पर बिंदी लगाना। आप इसको सरल तरीके से इस तरह से समझिए कि कोई पेंटिंग बना रहा हो और उसमें कोई दूसरा आकर एक जो है कुछ निशान लगा दे, ब्रश लेकर कुछ जो है कहीं पर एक निशान लगा दे और कहे कि मेरा भी श्रेय है इस पेंटिंग को बनाने में। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, सिद्धा पिसान पोत कर भंडारी बनना। जो लोग गांव से जुड़े हैं उनको मालूम होगा कि गांव में जब शादियां होती थी तो एक भंडार गृह बनता था और उसमें सब सामान रखा होता था, सब्जी, अनाज, मिठाइयाँ, तेल, घी, ये सब रखा जाता था और उसके प्रबंध का जिम्मा एक जिम्मेदार व्यक्ति को दिया जाता था जो मितव्ययी भी हो और जो काम में रोड़ा भी ना अटकाए। लेकिन ऐसे भी लोग होते थे जिनको उम्मीद रहती थी कि हमको मिलेगा ये काम, नहीं मिलता था तो वो भंडार घर में जाते थे और थोड़ा सा आटा लगा लिया, कुछ मसाला छू लिया, ये सब करके बाहर निकलते थे। तो लोगों को लगता था कि भंडार गृह की जिम्मेदारी इनको भी है। उसी तरह का काम राहुल गांधी ने किया। आंदोलन खड़ा किया सीजेपी के लोगों ने और सोनम वांगचुक ने। अब राहुल गांधी को लगा कि मैं तो पिछड़ गया, फिसड्डी हो गया, तो फिसड्डी ने कोशिश की कि वो अव्वल है आ जाए। तो अव्वल आने की कोशिश में प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरने पर बैठ गए। 3 घंटे बैठे रहे, सोशल मीडिया पर लोगों से अपील करते रहे कि देश भर के देशभक्त लोग यहां आए। कोई नहीं आया। आखिर में पुलिस उनको उठा कर ले गई। तो अब पिछड़े हुए हैं तो सवाल यह है कि श्रेय कैसे ले? श्रेय मिलता है कंस्ट्रक्टिव सजेशन से, कंस्ट्रक्टिव वर्क से।
आपकी अच्छी नीयत से। इन सब के दर्शन राहुल गांधी की बातों में, उनके व्यवहार में नहीं देखते। राहुल गांधी लगातार, आप याद कर लीजिए, 2014 से अब तक संसद के किसी सत्र में किसी गंभीर मुद्दे पर उन्होंने गंभीरता से कोई बात कही हो, कोई भाषण दिया हो। जो व्यक्ति 14 साल से संसद में है, अगर वो एक भाषण अपना नहीं बता पाए कि ये भाषण ऐसा था जिसको बाद में याद किया जाएगा, जिस पर रिसर्च होगी, लोग जिसको कोट करेंगे, कुछ नहीं ऐसा। सिर्फ और सिर्फ हंगामा किया है। जब सरकार थी तो पर्चा कुछ लिख के मिल जाता था, उससे कुछ बोल देते थे, वो भी जो है कोई ऐसा नहीं होता था जिसका कोई प्रभाव पड़े। विपक्ष तो छोड़िए, सत्तारूढ़ दल के सदस्यों पर भी कोई प्रभाव पड़े, ऐसा भी नहीं था। तो राहुल गांधी संसदीय बहस से हमेशा भागते हैं। अब इस मुद्दे पर बोलते नहीं तो इस पर सवाल उठता कि भाई आप कह रहे थे हमने मुद्दा उठाया था, हमारा मुद्दा है, हम छात्रों के हित की सोचते हैं, आप इस विषय पर बोलने के लिए क्यों नहीं आए? तो आए और वो अपना विक्टिम कार्ड तैयार करके आए थे कि जाऊंगा, गाली दूंगा, सीधे आरोप लगाऊंगा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पर, तो जाहिर है कि हंगामा होगा तो उसके बाद बोल नहीं पाऊंगा, तो फिर बाहर निकल के कहूंगा कि मुझे तो सदन में बोलने नहीं दिया जाता। जैसे ही मैं खड़ा होता हूं, ट्रेजरी बेंचेस के लोग जो है हंगामा करने लगते हैं। तो ये परमानेंट विक्टिम कार्ड है राहुल गांधी का। संसदीय प्रक्रिया में, संसदीय बहस में भाग लेने की स्क्रूटनी से बचने के लिए, क्योंकि आप जब बोलेंगे गंभीरता से, तथ्य रखेंगे, तो उसकी स्क्रूटनी भी होगी, उसकी समीक्षा होगी, उसका विश्लेषण होगा कि आप क्या बोले, क्या कहना चाहते थे, क्या करना चाहते हैं। राहुल गांधी से आपने इस पूरे दौरान में, जब से ये आंदोलन चला है, कभी नहीं सुना होगा कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। मैं कहता हूं ये 5 कदम सरकार उठाए तो पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन कहेंगे कैसे? अपने राज्य में, जो मतलब कांग्रेस शासित राज्य है, वहां पेपर लीक हो रहे हैं, वहां सवाल नहीं उठाते, वहां वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते, लेकिन यहां शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को प्रोवोक करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए गालियों का सहारा लेते हैं, झूठे आरोप का सहारा लेते हैं। तो राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बनना जो है भारत के संसदीय राजनीति की सबसे बड़ी दुर्घटना है। इस बात का विश्लेषण वर्षों, बल्कि मैं कहता हूं दशकों तक होता रहेगा कि इतना घटिया, इतना कमजोर और इतना दृष्टिहीन नेता प्रतिपक्ष कब आया था। भले ही मान्यता प्राप्त नेता प्रतिपक्ष न रहे हों नेहरू और इंदिरा गांधी के समय में, लेकिन जो भी नेता प्रतिपक्ष में थे उनकी संख्या बल जरूर कम थी, लेकिन उनके भाषणों को आज भी कोट किया जाता है, याद किया जाता है। आप किसी का नाम ले लीजिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात कर लीजिए, आप मधुलिमय की बात कर लीजिए, आप अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लीजिए, लालकृष्ण आडवाणी की बात कर लीजिए, इस लंबी सूची है, ज्योतिर्मय बसु की बात कर लीजिए। ये सदस्य जो है, संख्या बल, इनकी पार्टी की संख्या लोकसभा सदस्यों की इतनी नहीं थी, लेकिन इनकी बात का प्रभाव पूरे देश पर पड़ता था। राहुल गांधी का एक भी भाषण संसद में ऐसा नहीं है जो पूरे देश पर प्रभाव डाल सके, पूरे देश को तो छोड़िए, उनकी अपनी पार्टी पर प्रभाव डाल सके। तो राहुल गांधी जब संसद में आते हैं और कोई गंभीर मुद्दा जो है वो उस पर चर्चा हो रही होती है, सबको मालूम होता है कि अगर ये बोलेंगे तो फिर संसद चलेगी नहीं, ये हंगामा कराने के लिए आए। वो तय करके आते हैं कि कुछ ऐसा बोल दो जिससे जो है लोग बोलने न दें और हंगामा हो, और वो अपनी इस रणनीति में हर बार सफल होते हैं। ऐसी ऐसी बातें बोल चुके हैं जिस पर उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ सकता हो। याद रखिए, प्रिविलेज मोशन के आधार पर ही इंदिरा गांधी की 1978 में लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। लेकिन ये सरकार है, ये सत्तारूढ़ दल ऐसा है जो प्रिविलेज मोशन को लेकर वहां तक नहीं जाता। वैसे राहुल गांधी की भी सदस्यता रद्द हुई है, लेकिन वो अदालत से। तो राहुल गांधी की इस अराजकता का जब तक हल नहीं खोजेगी भाजपा, तब तक संसद सुचारू रूप से नहीं चलेगी।
राहुल गांधी संसद चलाना नहीं चाहते। वो चाहते नहीं कि संसद चले, वो चाहते हैं कि कैसे संसद में व्यवधान पैदा किया जाए, किसी गंभीर विषय पर गंभीरता से चर्चा ही ना होने पाए, क्योंकि जिस विषय पर भी गंभीरता से चर्चा होगी उनकी पार्टी एक्सपोज होगी। उनकी पार्टी का अतीत ऐसा रहा है कि वो गलतियों से भरा रहा है, अपराधों से भरा रहा है, और चर्चा होगी तो वो सब बातें सामने आएंगी। तो उनसे बचने का एक ही तरीका है कि चर्चा ही मत होने दो। वही काम उन्होंने फिर किया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।